हेलो दोस्तों, स्वागत है रेवन एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं वन पंच मैन के सीजन 3 का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा, मॉन्स्टर एसोसिएशन ने यहाँ पर जंग का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हलचल बन चुकी होती है। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं और उन्होंने एक मोर्चा निकाला होता है कि हमें मॉन्स्टर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इंसान उन लोगों से जीत नहीं सकते। अगर हम उनका विरोध करेंगे तो वो हमें जान से मार सकते हैं, इसलिए हम उनका साथ देंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि हम इंसानों की बलि भी चढ़ाएंगे ताकि हम लोग बच सकें। ये सारे बंदे जो मोर्चा निकाल रहे होते हैं, उन्होंने ग्रुप तो बना लिया होता है, लेकिन अपना मुंह छुपा के घूम रहे होते हैं। तभी वहां से एक बंदा जा रहा होता है और वो बोलता है, ओए, तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं हूं मैं समझे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मॉन्स्टर का साथ कभी नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए। तो मोर्चा करने वाले लोगों में से एक बंदा बोलता है, रुक जा बेटे, बलि चढ़ाने की शुरुआत तुमसे ही करनी होगी। तो वो लोग भागते हुए आते हैं उस बंदे को पकड़ने के लिए। तभी वहां से गारो आ रहा होता है और वो इन दोनों बंदों को एक ही पंच मारकर नीचे गिरा देता है। यहां पर गारो कहता है, मॉन्स्टर को भेंट चढ़ाओगे, तुम लोग इतना हल्के में ले रहे हो क्या मॉन्स्टर को। फिर हमें एक ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर वाली बात बाहर आने के बाद से चोरी चकारी, गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। इसके वजह से क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो गारो यही सोचता है कि मॉन्स्टर यहां पर आ गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहां पर क्राइम करना शुरू कर देंगे। इनके जुर्म को यहां पर माफी नहीं मिलेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक गुंडा होता है जो शराब के नशे में कैफे के बाहर मारपीट कर रहा होता है और बोलता है, वैसे भी दुनिया अब खत्म ही होने वाली है, तो मैं यहां पर रूल्स क्यों मानूं। तभी वहां पर गारो आ जाता है और बोलता है, हटो मेरे सामने से। लेकिन वो बंदा चाकू निकालकर गारो को ही डराने लगता है और जैसे ही वो अपने चाकू से गारो पर हमला करने वाला होता है, तभी गारो उसका चाकू पकड़कर तोड़ देता है और उसे ही डराना शुरू कर देता है। वो आदमी पीछे हट जाता है और गारो बोलता है, मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं इनको अपना असली चेहरा दिखाऊंगा तो ये डर के मारे चुप हो जाएंगे। फिलहाल उसे बहुत भूख लगी होती है, तो वो एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाता है। जैसे ही वो एक प्लेट खाता है, उसे एहसास होता है कि उसे बहुत भूख लगी है, इसलिए वो रेस्टोरेंट के मेन्यू में से सारी चीजें मंगवा लेता है और सारा खाना खा भी लेता है। तभी हम देखते हैं कि सैतामा भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद वो ध्यान देता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास तो वॉलेट है ही नहीं। वो बहुत परेशान हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो जीनोस को बुलाने वाला होता है, लेकिन वो भी रिपेयर होने गया होता है। तभी रेस्टोरेंट में एक अनाउंसमेंट होती है, हमने सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा है ताकि कोई बिना पेमेंट किए यहां से जाना पाए और नहीं यहां पर चोरी कर पाए। इसलिए उन्होंने वहां पर एक प्रोफेशनल हीरो को भी रखा होता है। ये सुनकर सैतामा के और भी पसीने छूटने लगते हैं और वो सोचता है कि अगर वो वेटर को अपनी कंडीशन के बारे में बताएगा तो उनको ये झूठ ही लगेगा। वो सोच कर और भी ज्यादा घबराने लगता है। तभी ब्लिजर्ड आती है, लेकिन सैतामा उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो उसे वेट्रेस समझने लगता है। तभी वो उसके वहां आने का कारण पूछने लगता है। तो ब्लिजर्ड बोलती है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी सैतामा, तुम हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच में से ही चले गए थे। तुम हीरो हंटर्स को ढूंढ रहे थे ना, चलो फिर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देती हूं, पर हां, इसके बदले में तुम्हारी सक्सेस फीस में से मैं तुम्हारे 70% पॉइंट्स लूंगी। तुम बहुत जल्दी क्लास डी के रैंक 7 पर पहुंच गए हो, पर आगे जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर हमारा प्लान अच्छे से गया तो तुम क्लास डी के टॉप 5 में पहुंच जाओगे। और हां, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि जिसे तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें पता भी नहीं कि वो दिखता कैसा है। तुम सच में बहुत ज्यादा होपलेस हो। फिर ब्लिजर्ड कहती है, चलो इसकी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे देती हूं। लेकिन सैतामा को उसकी कोई बात समझ नहीं आती और वो वहां पर एक एक्स्ट्रा लार्ज फ्राइज मंगवा लेता है और प्लेट धीरे से आगे कर देता है फुबुकी के लिए। जैसे ही फुबुकी फिर से एक बाइट लेती है, तभी सैतामा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका प्लान काम कर गया होता है और फुबुकी को लगता है कि सैतामा उसके साथ काम करने के लिए खुश हो रहा है। तभी कोई बिना पैसे दिए भाग जाता है, जिससे सैतामा डरने लगता है क्योंकि उसने अभी तक ऐसा किया ही नहीं होता। ये सुनकर उसे एक आइडिया आता है और वो उस बंदे का पीछा करने लगता है जो बिना पैसे दिए भाग गया होता है और ब्लिजर्ड को पैसे भरने के लिए कहता है, जिससे ब्लिजर्ड को बहुत झटका लगता है क्योंकि उसने अब तक सिर्फ एक फ्राइज खाया होता है, लेकिन उसे पूरा बिल भरना पड़ता है। हम देखते हैं कि वो गारो ही था जो बिना पैसे दिए भाग गया था। कुछ दूर जाकर गारो थक जाता है क्योंकि उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई होती। तब वो सोचता है, अब मुझे एक हीरो का सिर लेकर जाना पड़ेगा। अगर मैं एक हीरो को मार दूंगा तो मैं एक मॉन्स्टर में बदल सकता हूं। फिर वो सोचता है, मेरे हिसाब से मॉन्स्टर वो होना चाहिए जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए। तभी गारो देखता है
कि एक बच्चे को बहुत सारे बच्चे मिलकर तंग कर रहे होते हैं। वो वही बच्चा होता है जिसे बचाने के लिए पिछली बार गारो ने सरेंडर किया था। गारो उन बदमाश बच्चों को भगा देता है और उस बच्चे से मिलने जाता है। वो बच्चा गारो को बूढ़ा आदमी बुलाने लगता है, जिससे गारो कहता है, मैं तो अभी बस 18 साल का हूं। वो उसे घर जाने को कहता है क्योंकि मॉन्स्टर कभी भी आ सकते हैं। वो बच्चा रोते हुए गारो से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था। मैंने देखा था कि कुछ हीरोज तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनसे गलती हुई थी, क्योंकि तुमने आखिर में मुझे गोलियों से बचाया था और आज भी इन बदमाश बच्चों से बचाया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जस्टिस के चैंपियन हो। गारो उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। तभी वहां पर सैतामा आता है और बोलता है, ओए, फ्री का खाना खाकर पैसे दिए बिना भागने वाले लड़के, तुमने ऐसा करने की कोशिश कैसे की? वैसे तुम्हारी टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। गारो को समझ नहीं आता कि एक हीरो उसके किए क्राइम के लिए उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता है। वो सैतामा से उसका हीरो नेम पूछता है और सैतामा हिचकिचाते हुए एक नाम बनाता है जो गारो ने कभी सुना नहीं होता। वो नाम हीरो की बुक में भी नहीं होता, जिससे उस बच्चे को भी कुछ पता नहीं चलता। तभी वो बच्चा बोलता है, सच में तुम बिना पैसे दिए भागा हो? उस हीरो ने कहा कि वो तुम्हें इस बार जाने देगा, तो इसलिए उससे पंगा मत लो। गारो को गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचता है, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? अगर मैं ऐसे ही मॉन्स्टर और ह्यूमन से सिंपैथी लेने लग गया तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं पता मॉन्स्टर की डेफिनेशन क्या है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरे अंदर मॉन्स्टर बनने का रिजॉल्व नहीं है, इसलिए मैं इस हीरो को मारकर रहूंगा ताकि मैं मॉन्स्टर बन सकूं। तभी गारो सैतामा पर हमला करने जाता है, लेकिन सैतामा उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। उसे लगने लगता है कि अगर किसी को पता लग गया तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। वो उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? तो वो बच्चा मना कर देता है, जिससे सैतामा को कुछ समझ नहीं आता। वो हीरो की बुक देखता है जहां उसका नाम होता ही नहीं, इसलिए वो वहां से उदास होकर चला जाता है। वो बच्चा गारों को उठाने लगता है और जैसे ही गारों को होश आता है, वो लड़का उसे बताता है कि वो हीरो वहां से भाग चुका है। इससे गारों को यकीन नहीं होता कि वो हार चुका है। तभी वहां दो मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें ग्योरो ने गारों के पीछे भेजा होता है। वो गारों को देखकर समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर बनने के लायक नहीं है। गारो उस बच्चे को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा डर जाता है और बोलता है, ये मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है? ये तो किंग दी रिपर है, जिसने बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया है। वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी गारो उसे चुप रहने और घर जाने के लिए कहता है। तभी वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं, माफ करना बच्चे, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। मैं तो तुम्हारी चीखों को बढ़ने से बचाना चाहता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। लगता है मुझे तुम्हारे शरीर को काटकर हर एक पीस में बदलना पड़ेगा। तो मुझे माफ करना बच्चे की तुम्हारी ऐसी हालत होने वाली है। तभी फीनिक्स मैन ग्योरो से मिलने आता है और पूछता है, तुमने किंग दी रिपर और इंसेक्ट गॉड को गारों पर नजर रखने के लिए क्यों भेजा है? वो लोग तो कभी ऑर्डर्स मानते ही नहीं। ग्योरो बोलता है, यही तो कारण है कि मैंने उन्हें गारों के पास भेजा है, ताकि मैं उसके ग्रोथ को बढ़ा सकूं। ये तो बस उस लड़के का ट्रायल है। पहले हम उसकी बॉडी और माइंड को पूरी तरह से तोड़ेंगे ताकि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। फिर हम देखेंगे कि आखिर वो किस तरह से कन्वर्ट होता है। फीनिक्स मैन ये जानने की कोशिश करता है कि ग्योरो का प्लान क्या है। तब ग्योरो उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है लॉर्ड ओरोची आया कहां से है? फीनिक्स मैन को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। तब ग्योरो बताता है, लॉर्ड ओरोची कभी गारो की तरह एक ह्यूमन था और बहुत सारे काउंटलेस फेलियर्स और सैक्रिफाइसेस के बाद वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जिससे वो मॉन्स्टर किंग बन गया और मैंने ही उसे क्रिएट किया है। इसलिए अगर गारो अच्छे से ट्रेन करेगा तो वो बहुत जल्द दूसरा लॉर्ड बन जाएगा और बस मैं ही हूं जिसे पता है कि इसे कैसे करना है। वो आगे कहता है, वैसे मैंने इंसेक्ट गॉड को कहा है कि अगर किंग रिपर अपना आपा खो दे तो वो उसे काबू में कर ले, पर अगर गारो मर जाएगा तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और अगले सूटेबल स्पेसिमेन का इंतजार करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहां पर ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढ रहा होता है, जिससे वो आर्मोर्ड गोरिल्ला का पीछा कर रहा होता है जो पिछली बार बाहर आया था। तभी वो मॉन्स्टर आगे आने लगते हैं ताकि वो चेक कर सके कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के लायक है भी या नहीं। गारो भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वही किंग द रिपर बोलता है, चलो फिर देखते हैं गारो, क्या तुम एक पागल इंसान हो जो मॉन्स्टर बनने की एक्टिंग कर रहा है या सच में एक मॉन्स्टर हो? इंसेक्ट गॉड बोलता है, मॉन्स्टर वो होते हैं जो ह्यूमन बनना छोड़ चुके होते हैं और ह्यूमन की दुनिया से अलग हो चुके होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें उस ह्यूमन लड़के की मदद करते हुए देखा है जो कि मॉन्स्टर बनने के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए अगर तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करना है
तो तुम्हें उस लड़के को मारना पड़ेगा और भरोसा कमाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अभी तक ह्यूमन होना नहीं छोड़ा है। किंग द रिपर बोलता है, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो पूरी तरह से मॉन्स्टर नहीं बन सकते, क्योंकि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो ह्यूमन सोसाइटी को तबाह करके उन पर कब्जा कर लेगी। इसलिए तुम्हारी यहां पर कोई जगह नहीं है और तुम तो एक मामूली हीरो से भी हार चुके हो। गारो उस बच्चे को वहां से उठकर भागने को कहता है, लेकिन वो डर के मारे उठ भी नहीं पाता। तब गारो उसे कहता है, तेरी मदद करने कोई नहीं आने वाला, इसलिए खुद ही उठना पड़ेगा और ताकतवर बनना पड़ेगा। वो बच्चा उसका भाषण सुनकर झट से खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी किंग द रिपर उस बच्चे पर हमला कर देता है। उस हमले को गारो अपने वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए रोक देता है और उसे दूर फेंक देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिससे गारो उस बच्चे को भागने के लिए कहता है और वो बच्चा वहां से भाग जाता है। अब मॉन्स्टर डिसाइड करते हैं कि वो गारो को मार देंगे, क्योंकि वो एक बच्चे को नहीं मार सकता, इसलिए वो मॉन्स्टर बनने के लायक नहीं है। वो मॉन्स्टर गारो पर हमला कर देते हैं। तभी यहां पर ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढते हुए एक जगह पहुंच जाता है और बोलता है, आखिरकार मैं दुश्मनों तक पहुंच ही गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी तकदीर बदली थी। ये एक बहुत ही खराब ऑर्गेनाइजेशन है जो मानवता को तबाह करके दुनिया को बदलने की कोशिश करना चाहती है, और अब मैं इनके पास पहुंच चुका हूं। ज़ॉम्बी मैन एक शॉप पर पहुंचता है और वहां पर वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन के लोगों को बाहर निकलने को कहता है और उन पर गन पॉइंट करता है। तभी वहां पर आर्मोर्ड गोरिल्ला होता है और वो ज़ॉम्बी मैन को बताता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। ये सुनकर ज़ॉम्बी मैन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी बरसों की मेहनत बेकार हो चुकी होती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रेवन एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।